हेलो दोस्तों, दिस इज डी आशु। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 के बारे में। और आज देखिए हमें निफ्टी 50 में एक छोटी सी कैंडल देखने को मिली है, जिसने अपना हाई लगाया है, वो लगाया है 17,618 का और लगाया है 17,521 का। और आज की जो क्लोजिंग दी है वो दी है 17,567 पे। ये देखिए जो निफ्टी का जो बिहेव हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद गैप अप देता है, फिर वन वे मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, फिर गैप डाउन एक कैंडल बनती है, फिर से हमें एक वन वे मूवमेंट देखने को मिलती है, एक अच्छी वाली। और अब फिर से निफ्टी ने अपना वही बिहेव दोहराया है। ये देखिए फिर से एक गैप डाउन की कैंडल मिली है और फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है यहाँ पे। अगर हम बात करें निफ्टी के बिहेव के बारे में। ये देखिए ये अब ने इसने अपना ये जोन है इसको भी दोबारा से ब्रेक कर दिया है और एक अप की कैंडल बनानी दोबारा से शुरू कर दी है। और अगर हम बात करें आरएसआई के बारे में, तो आरएसआई की भी हम बात कर लेते हैं। एक मिनट। ये देखिए आरएसआई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर हम आरएसआई की बात करेंगे, देखिए ये इसने यहाँ पे 60 को टच नहीं किया, यहाँ पे कंसोलिडेट करके दोबारा से यहाँ से ऊपर निकलने की के ऊपर निकल चुका है ये। अगर बात करें यूएसडी निफ्टी की, तो यूएसडी निफ्टी में भी सेम यही जोन बनी हुई है। ये देखिए ये अपने कंसोलिडेशन जोन में था, उसके बाद में देखिए इस ट्रेंड लाइन को भी इसने यहाँ पे चेक कर लिया है दो कैंडल्स ने, और अब की तरफ हमें मूवमेंट देनी शुरू कर दी है। और बात करें कंसोलिडेशन जोन की, इसने भी कंसोलिडेशन जोन को भी ब्रेक कर दिया है। और बात करें अगर हम अपने आरएसआई के बारे में, एक मिनट, सॉरी, यहाँ से हम अपना आरएसआई लगा लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई की देखिए, अगर हम बात करें आरएसआई के बारे में, तो ये भी देखिए 60 को जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, जब तक ये 60 को, तो हम एक अपना व्यू बना सकते हैं। जैसे ही 60 को क्रॉस करेगा, अब की साइड एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अभी तो ये 60 को टच कर रहा है। तो हम एक दोबारा से एक अपने इंडेक्स में वो बुलिश व्यू बना सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अपने रिलायंस के बारे में। रिलायंस भी एक जोन में ही चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिलायंस एक जोन में है। जब ये जोन ब्रेक होता है, अप साइड या डाउन साइड जिस साइड भी ब्रेक होता है, इंडेक्स पर भी इस चीज़ का इफेक्ट आएगा और हमें एक अच्छी वन वे मूवमेंट देखने को मिल सकती है, अप साइड या डाउन साइड। 100 पॉइंट्स की ये जोन है, जिस साइड भी ब्रेक होगी एक अच्छी मूवमेंट रिलायंस में भी आएगी। अगर रिलायंस में अच्छी मूवमेंट आएगी, जैसा कि हम जानते हैं वेटेज सबसे ज़्यादा रखता है, तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है रिलायंस में। जैसा कि आज हमने रिलायंस की एक स्टडी की है, और स्टडी में एक जो नया पॉइंट निकल कर आया है वो ये रहेगा हमारा, कि रिलायंस पूरा मॉर्निंग और इवनिंग में एक अच्छी ट्रेड देता है। जैसा कि हमने कल बात की थी कि एक कंसोलिडेशन जोन में है, जैसे ही जोन को ब्रेक करता है, अप साइड या डाउन साइड हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम वही हुआ है, सुबह एक कंसोलिडेशन जोन था, जैसे ही जोन को ब्रेक किया है, अप साइड आज ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, हमें 10 पॉइंट की वन वे मूवमेंट देखने को मिली है रिलायंस के अंदर। इसके लिए हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, जैसा कि हमने कल बात की थी कि रिलायंस है वो एक जोन में है, और उसके बाद जैसे ही ये इस जोन को ब्रेक करता है, सेकंड कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाती है यहाँ पे, और एक हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक रिलायंस का जो बिहेव हो वो देखने में आया है, कि रिलायंस पूरा दिन है एक कंसोलिडेशन जोन में रहता है, और इवनिंग में या मॉर्निंग में एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिल सकती है। जैसे ही कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है, एक अच्छी मूवमेंट वहाँ पे होती है। देखिए आज यहाँ पे सुबह एक मॉर्निंग में एक अच्छी जोन बनी, मॉर्निंग में एक अच्छी एंट्री हमें देखने को मिली है, उसके बाद में पूरा दिन ये कंसोलिडेट रहा है। सेम अगर हम पीछे की बैक टेस्टिंग करें, तो उसमें भी यही निकल कर आया है हमारा, कि इवनिंग में या मॉर्निंग में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हो चुकी है, पूरा दिन ये कंसोलिडेशन जोन में रहा है, उसके बाद फिर से जब ओपनिंग हुई है, जैसे ही जोन को ब्रेक किया है, फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। तो ये मेरा आज का लर्निंग पॉइंट रहा है रिलायंस के अंदर। हमें रिलायंस की स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में इसका पूरा इफेक्ट आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला स्टॉक है ये हमारे। तो हमें इसे साथ-साथ देखना ज़रूरी है, इसके बिहेव को समझना ज़रूरी है कि ये कैसे चलता है। जैसा कि हमने कल भी स्टडी किया था, इंट्राडे के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा रिलायंस स्टॉक है, ये अच्छी मूवमेंट हमें देता है। अब बात कर लेते हैं हमारे निफ्टी जैसा कि हमारा स्टडी का एरिया निफ्टी है, तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर बात करें निफ्टी के बारे में, तो आज हमें एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि मार्केट है वो एक जोन में रहा है। जो जोन बनी थी वो कुछ इस तरह से बनी थी। 100 पॉइंट की जो जोन थी वो ऐसे बनी हुई थी, और वो अगर 100 हमें वन वे 100 पॉइंट मिलते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है निफ्टी के अंदर। अगर वही मूवमेंट हमें ऐसे जा के मिले, एक बार विक लगाई, फिर अप की साइड गया, फिर डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया,
तो उसमें हम अपनी ट्रेड है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर हम हमारा जो ट्रैप जोन हो जाता है, ट्रैप जोन में आ जाते हैं, तो हम वहाँ पे अच्छी ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए मार्केट है वो डेली हमें नहीं देगी, कुछ एक दिन ऐसे होते हैं, 2 दिन एक अच्छी मूवमेंट हुई है, उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन ज़ोन आता है। मार्केट कहती है कि अब मुझे नई पोजीशन बनानी है, जो पुरानी पोजीशंस हैं उसे उन्हें एग्ज़िट करना है। अपनी नई पोजीशंस बनती हैं तभी हाँ, मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही हमें मार्केट डेली नहीं देगी, तो हमें जिस दिन हमें देगी हमें उसी दिन लेना है। उस जो कंसोलिडेशन ज़ोन है उसमें हमें अच्छे से वेट करना है। हमारी जब ट्रेड बनती है, हमारा सेटअप बनता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करनी है। अगर हम कंसोलिडेशन में ज़ोन में भी जाते हैं तो ये हमारे लिए एक ट्रैप ज़ोन होगा और हमारे लॉसेस बढ़ते जाएँगे। जब तक हम हमारे लॉसेस को एज़ हमारे डिसाइडेड रहते हैं और हमें जब ट्रेड करनी है वो करनी है सोच समझ के हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग। हर दिन मार्केट हमें पैसा नहीं देती है, तो वेट और वॉच मार्केट को देखते रहिए और जब आपका सेटअप बने उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 17,520 की अगर हम बात करें, 17,520 के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ पे एक वन वे मूवमेंट देखने को मिली है। जैसे इस कैंडल का क्रॉस लिया, हम यहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे और उसके बाद देखिए इसने रीचेक किया है, उसके बाद भी एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली है। उसके बाद पूरा दिन अगर हम इस मूवमेंट को भी ले सकते थे डाउन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बनी थी, ये हमें सिग्नल दे रही थी कि मैं अभी डाउन और जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी हम एक छोटी सी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे। उसके बाद तो हमें कोई ट्रेड अच्छी देखने को नहीं मिली है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरा दिन एक कंसोलिडेशन जोन में ही मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। और कल की बात कर लेते हैं हम अब कल के बारे में कि कल हमारे इंडेक्स में क्या क्या ट्रेड रहेंगी। यूएसडी निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी स्टडी कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें पता चलते रहे कि यूएसडी निफ्टी किस पर कैसे बिहेव कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमारे निफ्टी के बारे में हम अपना व्यू बना सकते हैं। ये देखिए अभी तक एक जोन में ही फंसा हुआ है यूएसडी निफ्टी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखें तो देखिए इस जोन को जैसे ही ये अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेक करेगा, हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आज की जो ओवरऑल मार्केट रही है वो एक जोन में रही है। और जैसे ही कल अगर बात करें हम कल की, तो इस जोन को जैसे ही ब्रेक करता है कंसोलिडेशन के बाद में, थोड़ी देर वहीं सस्टेन करने के बाद में इसी जोन में, तो हमें अच्छी मूवमेंट कल देखने को मिल सकती है। अगर हमें अच्छी मूवमेंट नहीं भी मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से मार्केट फिर से आएगी। तो हम देखेंगे जब तक इस जोन को ब्रेक नहीं करता है हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम बड़े ध्यान से ट्रेड करेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने निफ्टी के बारे में, और जो कल की जो ट्रेडिंग रहेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए कल का जो हमारा ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो रहेगा, अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस हम उठा लेते हैं 17,600 और 17,520, सॉरी 550, 550 के बीच में यहीं कहीं मार्केट ओपन होती है इसी जोन में और यहाँ पे कंसोलिडेट होती है। तो हम अपसाइड या डाउनसाइड जब भी ब्रेक करती है तो हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है अपसाइड की। और हमारा टारगेट जो पहला रहेगा वो रहेगा 17,640 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो कि एक स्विंग हाई है। और उसके बाद जो हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 17,680 का, हमारा सेकंड टारगेट निकल कर आएगा। अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 17,500 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। बात करें 17,500 की, ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है क्योंकि यहाँ पे मार्केट कई बार सपोर्ट भी ले चुकी है और ये हमारा एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। तो हमें यहाँ पे अपनी एग्जिट एक बार बनता है अगर इस जोन पे इस स्ट्राइक प्राइस पे आता है तो। और सेकंड टारगेट की हम बात करें तो 17,460 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा डाउन साइड की तरफ। ये तो थी हमारी, अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होती है तब हम कैसे ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होती है तो हमें कैसे ट्रेड करनी है, हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। ये देखिए ये जो जोन है इसका जब तक कल भी हमने बात की थी इस जोन के बारे में 17,620 से लेकर, बात करें हम 17,620 से लेकर 30 तक, जब तक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करना नहीं शुरू करता हम एक अपनी बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जब इस जोन को ब्रेक कर देता है तो हमें एक अच्छी बाइंग पोजीशन देखने को मिल सकती है। और अगर डाउन साइड की बात करें तो 17,580 का जो जोन है, इस जोन में अगर कहीं मार्केट ओपन होती है और इस जोन को क्रॉस करती है तो हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और हम जिस बात करें हमारा जो टारगेट्स रहेंगे वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, जैसा कि हम डेली स्टडी करते हैं, जो हमारे स्विंग लो और स्विंग हाई होते हैं उनको हम अपने टारगेट डिसाइड करते हैं। हमारी ये आज की ये हमारी लर्निंग रही है। जैसा कि अगर मार्केट देखिए इस जोन को अप करती है तो हमारा जो ये स्विंग, बात करें एक मिनट, ये देखिए
यहाँ पे जो हमारे स्विंग्स होते हैं उनको उठा के हम अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, लाइक दैट। ऐसे ऐसे हम यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और हमारी जो ट्रेंड लाइन है उनके हेल्प से हम अपने टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। स्विंग लो या स्विंग हाई हम उठाते हैं यहाँ पे टारगेट्स, वो अपने अपने अकॉर्डिंग सारे अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग टारगेट डिसाइड करते हैं। तो आज के हमारे लर्निंग वीडियो में इतना ही। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम मिलते हैं कल के लर्निंग सेशन में। गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।